नमस्कार मित्रों, एक बार आपका हमारे चैनल में फिर स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास का 24वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। व्याध बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता विशाखोक्त धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए सो हे प्रभु, वे विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम क्या हैं, कैसे लोग उनको सद्भावों में उन्हें जान सकते हैं, वैशाख धर्म क्या है जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा मुझे बताइए, मैं आपका सेवक हूँ। व्याध के इस प्रकार पूछने पर जगत के ईश अनामय नारायण को नमस्कार कर कर शंख मुनि ने बोले, हे व्याघ्र सुनो, मैं भगवान विष्णु के कल्पाश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी भी मुनि के ध्यान में नहीं आता। भगवान विष्णु पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप हैं। संपूर्ण चराचर विश्व में उन्हीं के आश्रय और यश में है। अब मैं तुम्हें उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्मा का लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, अवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र को जानने योग्य है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत से ये विष्णु भगवान के रूप हैं। उन्हीं के द्वारा भगवान विष्णु जाने जाते हैं। अन्य किसी प्रकार से नहीं जान सकते। उनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष को पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महत्व सात्य क्षय होता है। इसी प्रकार देव, ऋषि, पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगम था, अनुमान से बल और ज्ञान से सुख। प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञान आदि द्वारा आवृत ऋषि को, राजा को 100 गुणाधिक जानो। इसे तत्अभिमानी देवताओं को भी सतगुणाधिक जाने। देवताओं से सप्तऋषि बड़े हैं, सप्तऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्यादि, सूर्यादि से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगतगुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी, और बुद्धि से भी प्राण वरिष्ठ हैं। प्राण से अधिक कुछ नहीं है, और यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण में ही ये सब जगत विस्तृत हैं। नील मेघ के समान प्रभाव युक्त सबका आधार रूप उसे सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। वह व्याघ्र बोला, वह लक्ष्मी देवादिदेव भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं। जीव में है प्राण, नाम सूत्र कैसे हुए है ब्राह्मण? मेरे द्वारा सामने सबका निर्णय किया है। परमात्मा प्राण से ही कैसे हैं? शंख मुनि बोले, हे व्याघ्र, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। वह संपूर्ण जीवों द्वारा प्राण आदि शाक्य से उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मादि देवतादि रच कर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा, और जो कोई तुमसे श्रेष्ठ हो तुम उस युवराज बनाओ, परंतु वह शील, धैर्य, आदित्य गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसे कहने पर सब देवता इंद्र के पास जाकर परस्पर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता, कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वह किसी प्रकार का निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए और नमस्कार कर कर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नारायण, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हमें कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता। अंततः हे प्रभु, आप ही इन सब का निर्णय करके हमारे संशय को दूर कीजिए। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु हंसकर कहने लगे, मेरे विराट रूप में इससे अधिक निकलने वाले शरीर में गिर पड़े और फिर उनके प्रवेश होने में खड़ा हो जाए, वही सब देवताओं से अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। यह सुनकर देवताओं ने तथास्तु ऐसा ही होगा। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पाम से निकल गया। तब उनके पंगु कहने लगे। गुरुविंद्र आदि से दक्ष नाम प्रजापति निकला। तब उसे षड कहने लगे। हाथों में संपूर्ण देवताओं का स्वामी इंद्र निकला। हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकला तो उसे कान्हा कहने लगे। नाग से अश्विनी कुमार निकले, उन्हें नासिका रहित कहने लगे।
कानों से दिशाएं निकली तब उन्हें वहरा कहने लगे, जीवा से वर्ण निकला उसे आरक्षक कहने लगे, वाणी से वाणीश्वर अग्नि निकला तब उसे गूंगा कहने लगे, रुद्र मन से निकला गए उसे जड़ कहने लगे। इसी तरह सभी देवता शरीर के विभिन्न अंगों से निकलते रहे, फिर भी शरीर नहीं मिला। वह सुनते रहे, खाते पीते, सूंघते बोलते चलते रहे। वे प्राण से निकलते ही उन्हें मृतक कहने लगे। तब देवता विस्मित हो कहने लगे कि जो कोई भी हम में से गिरी हुई देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर कर कर्म से जैसे निकलते रहे वैसे ही वैसे प्रवेश करने लगे, परंतु देह फिर भी ना उठी। अंत में प्राण के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन से अधिक यह प्राण समस्त देवताओं का ही अधीश्वर और व्यापक है। अतएव प्राण को ही युवराज बनाया जाए। उसके सामर्थ्य सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर जंगात्मा सृष्टि प्राणात्मक है, अधिक बलवान और सब जीवों का अंतरात्मा भिन्न भिन्न कर्मों का ही संपादन करने वाला है। बिना प्राण के संसार में कुछ भी वृद्धि नहीं होती, न कुछ रहता है। यही प्राण देवात्मक और देवमय व्यापक है तथा वसुदेव भगवान का अनुभूति वशीभूत है। इसी से प्राण को विष्णु भगवान का बड़ा सहायक कहते हैं। भगवान विष्णु के ऐसे महात्म और लक्षण जानकर जीव पूर्व जन्म मनुवद शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धर्म को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुनकर व्याघ्र प्रसन्न होकर कहने लगे, हे सर्वेश्वर, प्राण की महिमा जो कहीं भी विवादित नहीं है न सुनी गई, आप मुझसे कहिए। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवादिदेव अनंतमय नारायण भगवान का अश्वमेध यज्ञ द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहां बहुत से मुनियों को संग से लेकर हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। जहाँ पृथ्वी के नीचे गुफा काव्य नामक महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे, वहां हल से बाहर निकलने आयु। तब प्राण को अपने सामने खड़ा देख क्रोध से शाप देते हुए बोले, तेरी महिमा तीनों लोक से जाती रहेगी और भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसे कहने पर क्रोध पर प्राण बोला, मैं निरपराध हूँ, तूने बिना अपराध के मुझे श्राप दिया है। इसलिए हे कणव, तू गुरुद्रोही हो, तेरी वृत्ति विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में और विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं और शाप के द्वारा कर्ण गुरु को मार सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, जो तुमने पूछा था सो सब तेरे सामने कहा। अब क्या कुछ तुझे पूछना है वह पूछ, कुछ भी विचार मत कर। इस प्रकार मुनि के द्वारा व्याघ्र को कथा सुनाने पर उसके मन में संशय के समस्त विघ्न दूर हुए, मन से पाप दूर हुआ और जो इस कथा का श्रवण करता है परम सुख की प्राप्ति होती है, भगवान की अपार कृपा प्राप्ति होती है, परम आनंद को प्राप्त होता है, जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। हे मित्रों, अगर यह आपको कथा अच्छी लगी हो, इस कथा को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, उनके भागी बने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।